जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। आज 28 तारीख है मई की और सुबह के 5:48 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दात्या, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। हर एक उस रहमत के लिए जो 24 घंटे आप हम सब बच्चों पर बरसाते रहते हैं और एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। हे प्रभु, ये 2 दिन से जो भी ये आपस में बाप बेटे के बीच में अनबन हुई पड़ी है, उसको किसी तरह ख़त्म कीजिए ताकि बात आगे न बढ़े और बेटे को यहीं रहने दीजिए और मेरे पति को थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। उसको आराम से ऊपर रहने दें और उसको तंग न करें। यही मेरा आपसे विनती है बार बार। इस घर की सुख शांति कायम हो जाए ताकि, ये प्रभु, ये बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि ये बात इससे ज़्यादा बढ़ जाए। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है और अभी समय हो रहा है 6:25। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का तारीख है 28 मई 2025 और दिन है बुधवार, मेरे गणपति बाबा जी का वार और समय तो हो रहा है 6:26। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में अमृत वेले के हाजिरी लगाते हुए बाबा आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ पूरे परिवार के साथ। आपका कोटि कोटि प्रणाम बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम और नतमस्तक हो करके आपको शुक्राना करते हैं बाबा। शुक्राना 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 बाबा, फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए और इतनी सुंदर अमृत वेले की दात देने के लिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर वो चीज़ देने का शुक्राना बाबा, हर वो सांस का शुक्राना, हर वो क्षण का शुक्राना, हर वो पल का शुक्राना, हर वो नया सवेरा दिखाने का शुक्राना बाबा। हर हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ लाने का शुक्राना बाबा। आप आई हमारे जीवन में, बाहर आ गया बाबा। आप हैं तो सब है मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूरे मैके के परिवार के वालों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और ससुराल वाले परिवार की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप हमारे जीवन में इसी तरह से खड़े रहे, रक्षा कवच बन के हमारे जीवन का ढाल बन के खड़े रहे गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, मेरे प्यारे गुरु का इतनी सुंदर सुबह दिखाने के लिए, फिर से एक नई हर कुछ नया दिखाने के लिए बाबा। हर सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने गुरु जी ब्लेसिंग्स दिया, 777 का ब्लेसिंग्स, और बोला घर के संकट होंगे खत्म, आज का दिन है खास। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के
पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करते हैं बाबा। शुक्राना 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 शुक्राना। आज की अमृत वेले के शुक्राना जो सत्संग है आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। इसे स्वीकार करना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना है। लख लख बारी का शुक्राना बाबा, लख लख बारी का शुक्राना है। और बाबा इसी तरह से आपके श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए आपके श्री पावन मंत्र का जाप करती हूँ बाबा। और आज की सुबह के दिनचर्या आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय बाबा हमारे अंग संग रहें। हमें अपने आशीर्वाद और दया और आपकी जो रहमत है उसकी कृपा दृष्टि के घेरे में रखे बाबा। हमारा रक्षा कवच बने बाबा। और हमें इसी तरह से अपने चरण शरण में लगा के रखें और अपनी मुट्ठी भर संगत बना के रखे बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सर्वदा भला। सबको चढ़ती कला में रखे मालिक, सबको चढ़ती कला में रखे मेरे गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी महाराज। मैं अपना ये अभी अमृत वेले का सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ बाबा। फिर से आऊंगी संध्या वेले के शुक्राना सत्संग के लिए और आपके श्री चरणों में अपनी अमृत वेले का शुक्राना सत्संग साझा करती हूँ बाबा। और विपिन अंकल जी और सौम्य आंटी जी के चैनल के माध्यम से ये सत्संग साझा होता है तो गुरु जी महाराज आप उनके पूरे टीम को ब्लेस कर दें, उनको उनकी झोली खुशियों से भर दे बाबा, उनकी हर मनोकामना पूरी कर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरा बाबा। फिर से एक नई सुबह दिखाने के लिए और आपके श्री चरणों का गुणगान करवाने के लिए बाबा। आप इसी तरह से हमें अपने चरणों में लगा के रखें दाता। मेरे प्यारे बाबा त्रिकालदर्शी गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना मेरे डिवाइन लाइट। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना बाबा मेरा हर वो काम करवाने के लिए, मेरा हर वो काम सफल करवाने के लिए बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मेरे जेठ की तरफ से भी आपको शुक्राना करती हूँ बाबा, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना आपको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे बाबा। श्री सत्यनाम वाहे गुरु, श्री सत्यनाम वाहे गुरु। वाहे गुरु जी की खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु नानक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे जय बाबा। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से और सारे विपिन अंकल जी, सोनिया सोनिया सौम्या आंटी जी, मैं काफ़ी लेट से सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी सभी संगत जी से माफ़ी चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग मैं पिछले शनिवार से कोशिश कर रही हूँ करने की, बट मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। एक दिन मैंने रिकॉर्ड करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाई। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शायद गुरुजी नहीं चाहते होंगे इसलिए नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ही अधिक कभी खुश रह रही हूँ, कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रही हूँ अपने वर्क को लेके। मैं जितनी भी कोशिश कर रही हूँ, कोशिश नहीं कर रही हूँ, कोशिश बिल्कुल अंदर से स्टकनेस लग रहा, जैसे कोई बांध दिया है मेरे माइंड को, मेरे बॉडी को। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कैसे होगा क्या होगा, पूरी पूरी रात सो नहीं पाती हूँ टेंशन से। बहुत दिनों से काफ़ी परेशानी चल रही है, 2 साल से ऊपर हो गए। फाइनेंशियल से लेकर सारे चीज़। सॉरी संगत जी, मैं गुरु मंत्र बोलना भूल गई, गुरु जी के महामंत्र। और अभी 12:05 हुए हैं और
मंगलवार के दिन है। मंगलवार को गुरु जी बोलते हैं शुक्राना करने से हर चीज़ मंगल ही मंगल होता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ 10 बजे से कि मैं सत्संग शेयर करूँ, बट अंदर से इच्छा नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शनिवार से बहुत सारे ब्लेसिंग गुरु जी के मुझे मिले। मैं कई बार सोची कि शुक्राना करती हूँ, इतने अच्छे अच्छे ब्लेसिंग, इतने अच्छे अच्छे बटरफ्लाई गुरु जी ने मुझे दिखाया है। मैं जब भी बाहर निकल रही हूँ तो एंजल नंबर के रूप में भी गुरु जी का इतना अच्छा ब्लेसिंग मिल रहा है। और इधर कुछ दिनों पहले मैं मार्केट गई थी बेटी के साथ शॉपिंग के लिए। गुरु जी का आदेश था कि जा बेटी शॉपिंग करके आ, चल उठ। और गुरु जी के आदेशानुसार मैं शॉपिंग करने गई। काफ़ी अच्छे से शॉपिंग भी हुई, बहुत खुशी खुशी आई। बट कहीं ना कहीं सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मन कहीं उदास था। और उस दिन गुरु जी की बहुत अमृत वर्षा हुई, बहुत अमृत वर्षा हुई। काफ़ी देर तक वेट की बारिश थमे और हम निकले, क्योंकि हमारा छोटा नाती 4 साल का था, वो भी साथ में था और स्कूटी से आना था। तो फिर थोड़ी सी बारिश कम हुई और हम लोग निकल गए। लेकिन निकलने के बाद काफ़ी तेज़ बारिश फिर होने लगी। मैं तो बहुत बहुत खुश हुई, पूरे रास्ते गुरु जी का शुक्राना करती आई कि गुरु जी आज आपने मुझे अमृत वर्षा करा के इतनी सारी ब्लेसिंग दी, इतना प्यार दिया। मैं बहुत बहुत खुश हुई। और बारिश इतनी तेज थी कि मतलब घुटने घुटने तक पानी थी जगह जगह पे, कहीं कहीं पे लग रहा था गाड़ी अब स्किड कर जाएगा। डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मैं सोची गुरु जी है ना, सब संभाल लेंगे। और पूरे रास्ते गुरु जी की 777 की ब्लेसिंग, उनकी कार आगे और हम लोग पीछे। मैं इतनी खुश हुई। उससे पहले जाने के टाइम में जब मैं निकली तो हमेशा बोलती हूँ गुरु जी आप मेरे अंग संग रहिए, चलिए मेरे साथ। तो मैं उन्हें अपने साथ लेके जाती हूँ। आने के समय बोलती चलिए गुरु जी घर चले। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं बोली गुरु जी आप कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे, आप मेरे अंग संग है ना। और इतना बोलना था कि 4x7 की ब्लैक गाड़ी विद इन सेकेंड मेरे बगल से पार हुई। मैं इतनी खुश हुई। बोले गुरु जी कितनी जल्दी सुनते हैं, रियली। मेरे वर्क में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी चैलेंज आ रहे हैं, तो ब्लैक मैजिक की वजह से, तो गुरु जी का सत्संग काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ बट सुन नहीं पा रही हूँ। और काम के व्यस्तता और कुछ टाइम की कमी की वजह से। तो फाइनली मैं सुनी कि जो भी औरत तुम्हारे काम को बांधी थी वो खत्म हो चुका है। अब तुम अपने काम में बहुत तेजी से ग्रो करोगी। तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर मन में लगता था कि इतने 1 साल से ऊपर हो गए, 1.5 साल जैसे होने जा रहे, 1.25 साल। मैं बार बार सुनती हूँ कि तुम्हारे काम बन जाएंगे, ये सत्संग सुन, वो सुन, ये उपाय कर, वो उपाय कर। फिर सोचती हूँ जब बनाना होगा बनाएंगे गुरु जी। सुनती हूँ बट कुछ तो सफलता दिखाई नहीं देता है। कोई बात नहीं, वो मेरे लिए नहीं किसी और के लिए सत्संग होगा। तो ये सोचकर फिर कि गुरु जी को जब मेरे जो भी परेशानी या कर्म है पूरे होंगे तो अपने आप बनने लगेंगे। गुरु जी जाने। और उनकी ब्लेसिंग वो तो दे ही रहे हैं मुझे एंजल रूप में और बटरफ्लाई के रूप में। इतने प्यारे प्यारे बटरफ्लाई के रूप में आते हैं, उनके दर्शन होते हैं। तो कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी येलो, कभी ब्लू में, कभी लेमन में,
कभी ब्राउन कलर की बटरफ्लाई, इस तरह से हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं गुरुपा। तो देखते देखते अचानक से आज मैं गुरुजी के महासमाधि वाले सत्संग को सुनने लगी, और वो पूरा सुनते सुनते मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं बोले कि मैं ऐसे रो के सत्संग शेयर नहीं करूँगी, शुक्राना सत्संग, क्योंकि 31 आ रही है और मैं गुरुपा को बहुत बहुत मिस कर रही हूँ। मैं तो उनसे फिजिकली मिली नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके जैसा सच्चा, प्यारा और जो अपनी बेटियों के इतने ध्यान रखते हैं, सुनते हैं, दुनिया में कोई भी नहीं है। एक माँ के सिवा और कोई इतना ख्याल नहीं रख सकता है। तो गुरुपा हमारे माँ भी हैं, हमारे पापा भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे सब कुछ गुरुजी, सब कुछ। मेरे एडवाइज़र भी गुरुजी, क्योंकि मुझे कुछ भी काम करना होता जो मुझे समझ में नहीं आता तो मैं यस नो का चीट डालती हूँ और उनसे परमिशन लेती हूँ। जब वो परमिशन देते हैं मैं वही करती हूँ, चाहे वो कितना भी ज़रूरी काम हो। अगर गुरुजी का नो आ गया तो मैं वो उस काम को नहीं करती। या किसी जैसे मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, तो उसमें प्रोफेशनली बहुत तरह के लोग होते हैं जिससे बातें करनी होती है, तो मैं गुरुजी से आदेश लेती हूँ क्या मुझे इनसे बात करना सही होगा। तो गुरुजी मुझे परमिशन देते हैं यस नो, तभी मैं आगे बात करती हूँ। अननोन पर्सन से बहुत बातें करनी होती है, इसलिए तो गुरुजी हमेशा मुझे गाइड करते हैं और हर छोटी छोटी बातों में सलाह देते हैं। बेटी ये सत्संग सुन, बेटी ये कर, बेटी वो कर, तेरा प्योर है। तो और जब घर वाले ही इतनी नेगेटिविटी दे रहे हो, काम को बांध रहे हो, ब्लैक मैजिक कर रहे हो, गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो और भी अकेलापन लगता है। लेकिन जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं तब से मेरी दुनिया ही बदल गई है। ऐसा लगता है कि मुझे एक मतलब मेरे लिए दुनिया में अब कुछ भी मायने नहीं रखता है। और आज गुरुजी का वो महासमाधि वाला जो सत्संग में सुनी, उसके बाद लगता है कि मेरा काम हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे अंग रहे। और गुरुजी जब भी बुलाया मुझे अपने पास बुलाया, मुझे इस दुनिया से किसी चीज़ से अब कोई मोह ममता कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं, अब कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। हाँ, वर्क इसलिए करना चाहती हूँ ताकि मैं किसी के ऊपर पर आश्रित ना रह सकूँ। अच्छा नहीं लगता, मुझे हमेशा देना अच्छा लगा है, लेना नहीं। इसलिए चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों को हेल्प करूँ। मैं एक हेल्थ कोच हूँ इंटरनेशनल, तो मैं लोगों को हेल्थ की एडवाइस देती हूँ और उसके लिए मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ, उन्हें उनकी कोचिंग अपनी देती हूँ उन्हें, जो चाहते हैं कि लाइफ टाइम फिट रहें, स्वस्थ रहें, मेडिसिन फ्री रहें, कैसे रह सकते हैं वो, उसके बारे में मैं कोचिंग देती हूँ। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि किसी को अच्छा हेल्थ के बारे में बताना और उनसे जुड़ के उनकी लाइफ में कुछ बदलाव करवाना। तो ये मैं नहीं करती, जो भी करते हैं गुरुजी करवाते हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ। गुरुजी जिससे चाहते हैं, जिसको चाहते हैं उसी से मिलवाते हैं, उसी से बातें होती है, सभी से नहीं। और आज का सत्संग में सुन रही थी तो, और पहले भी बहुत बार मैं सत्संग सुनी हूँ, तो संगत जी, शिखा आंटी, आप जो कोई भी हैं, बहुत बहुत प्यारी आपकी आवाज़ है। आप इतने प्यार से गुरुपा से बातें करती हैं बाबा करके, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। और आपकी जो भी सत्संग में होती है मैं पूरी सुनने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो ये सत्संग काफ़ी
लंबा 1-1 घंटे का होता है, कभी-कभी 1.5 घंटे लग जाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा लंबा सत्संग मतलब सुनना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम की कमी होती है और बहुत सारे सत्संग होते हैं। शिव पुराण मैं हर दिन सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, उसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं, तो कभी-कभी होता है कि मैं पूरा नहीं सुनकर आधे ही सुन पाती हूँ और सुनने के पहले सोचती हूँ कि अरे बाप रे! इतना लंबा सत्संग, इतना टाइम है भी या नहीं? तो बीच में छोड़ना भी पड़ता है। लेकिन आपकी जो भी जिस सत्संग में आपकी आवाज़ होती है, मैं ज़रूर सुनती हूँ। बहुत बहुत प्यारी है आपकी आवाज़। और कभी गुरुजी चाहें तो ज़रूर आपसे बातें होंगी और मुझे अच्छा लगेगा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप हम सब भी संगत को गुरुजी से इतने अच्छे से कनेक्ट करते हैं और हमारी सारी बातें सारी संगत तक पहुंचाते हैं, गुरुजी तक पहुंचाते हैं। गुरुजी की हमेशा ब्लेसिंग आप पर बनी रहे। इतनी अच्छी सेवा गुरुजी ने आपको दी है। हम सभी की दुआ आपको लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से करती हूँ। और बातें तो बहुत है, बहुत सारी सत्संग हर दिन होती है, बट बहुत रात हो चुकी है, तो अब सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और नेक्स्ट जब भी गुरुजी चाहेंगे सत्संग शेयर करवाना तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। और आई लव यू गुरुपाल, आई मिस यू गुरुपाल। आपकी बेटी आपसे बहुत 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 प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। आपने उसके जीवन में आकर उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी है। जो उदासी, जो अकेलापन था, आपने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और एक चीज के लिए मैं भी धन्यवाद दिल से उन सारे लोगों को करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया, जिन्होंने मुझे परेशान किया, जिन्होंने मुझे इतना ज़्यादा हर्ट किया। तो उन सब के वजह से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा। इसके लिए तहे दिल से उन सबका शुक्राना करती हूँ कि अगर वो लोग ऐसा ना करते तो मुझे गुरुजी जैसा पिता कहाँ मिलते। मुझे अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा, बहुत डरती थी। उनके सामने हंस नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। कभी भी उनका हाथ मेरे सर पे आशीर्वाद के लिए नहीं उठा। बहुत बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में रहते थे। उसका भी रीज़न है क्योंकि हमारे भैया बहुत छोटे एज में लव मैरिज कर लिए थे। उससे पहले बताती थी कि बहुत अच्छे थे पिताजी, बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम दिल के थे, लेकिन जब से भैया ने शादी किया तब से वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में रहने लगे और उसकी वजह से उन्हें डायबिटीज़ हो गई, तो वो बहुत चिड़चिड़े से रहने लगे। तो मैंने हमेशा वैसे ही रूप में देखा, इसलिए मैं बहुत डरती थी। तो पिता का प्यार क्या होता है कभी समझ ही नहीं पाई, लेकिन वो कमी गुरुपा ने पूरी कर दी। मेरा मायका बड़ा मंदिर ही है और मैं बड़े मंदिर से आई हूँ, लेकिन मुझे आने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वहाँ जाकर भी मैं जो मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत देर तक वहाँ बैठूं, गुरुपा से बातें करूं, वो चाहकर भी पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं, सभी बातें मैं शेयर नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना दुलार दिया। आई मिस यू, बहुत मिस कर रही हूँ गुरुपा। सॉरी संगत जी, सॉरी शम्या आंटी, विपिन अंकल जी, मुझसे कुछ गलती हुई हो बोलने में तो मैं क्षमा चाहती हूँ सभी से। गुरुपा आपसे भी क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का अनंतम अनंतम लाख लाख शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु। सोनिया आंटी जी, मैं डेट बताना भूल गई। आज मंगलवार और 27 मई का दिन है और रात के 12:23 अभी हो चुके हैं। 12:05 में मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं डेट देना भूल गई और दिन बताना भूल गई थी। तो उसके लिए सभी संगत जी से और गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं इतनी इमोशनल हो गई थी गुरु पाक के प्यार में कि बस ये सब चीज़ दिमाग से उतर गई। और मैं सत्संग सुन ही रही थी। मैं सोची कि काफ़ी लेट हो जाएगी, तो मैं पहले सत्संग शेयर कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं सत्संग सुनूंगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा 0330 का ब्लेसिंग से 3300। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, आपका अनंतम बार शुक्राना। बाबा शुक्राना शुक्राना है कि कल फिर से आपने बहुत बड़ा सबक दिया कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ का आस नहीं करना चाहिए। तो जब आस टूटता है बाबा, तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ। तो मैं जो तो जगह ही हूँ और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा बाबा आपका जो मर्जी। हर एक बात से, हर एक चीज़ से आप नया नया सीख देते हैं, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। कल से मैंने फिर से वही, जो डॉक्टर मेरा ऐसा तकलीफ बढ़ता था तो जो दवा प्रिस्क्राइब करते थे वो मैं दवा लेना चालू करी हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे जब तक नहीं, मेरे सब बहुत शारीरिक कष्ट ही है मेरा ये, जब तक नहीं मेरा हालात ठीक होगा शायद ये जाएगा नहीं मुझे। आपका अनंतम शुक्राना है कि कल आपने टेलीपैथी मैसेज किया कल कि मेरी ब्लेसिंग्स के साथ साथ तुझे दवा की भी ज़रूरत है, तू डॉक्टर को दिखा। तो बाबा अभी डॉक्टर दिखाने की परिस्थिति में नहीं है, किसी तरह से घर चल रहा है, बहुत बड़ा खर्च में जाने का हिम्मत नहीं है बाबा। ये मंथ खत्म होने को है बाबा, तो अभी तो जैसे इंसान के हाथ में और ही कुछ तंगी पड़ा हुआ है। कल की तबीयत बिगड़ गया शाम को, पता नहीं इतना दिनों से जो मैं जोत बाती करती थी माँ तुलसी को, और आपके सामने बाहर में एक दीप जला रही हूँ जब से आपको वहाँ विराजमान किया है शिव जी महाराज को। तो कल तो गुरु जी मैं भूल गई, इसलिए मैं तुलसी माता से और आपसे शिवलिंग जी महाराज से भी माफ़ी चाहती हूँ। उसको पढ़ाने लिखाने के चक्कर में फालतू
दिमाग में इतना टेंशन था कि मेरा फिर वैसे प्रॉब्लम चालू हो गया था बाबा। तो बाबा आप मुझे माफ़ करिए, कल मेरे अपना एक नित नियम भूल गई हूँ, जो कि मैं रोजाना जब से आपने आज्ञा दी है तो करती हूँ। बाबा पता नहीं, मैं जब खुद खा सकती हूँ तो एक रोटी आपको भी लगा सकती हूँ, मेरा ऐसा मानना है। मैं किसी को पर्सनली कुछ नहीं बोलती, तो इसलिए बाबा मैं अपने रोज के खाने से पहले आपको ठीक थोड़ा सा भी कुछ हो लंगर लगाती हूँ, और कोई और नहीं ग्रहण करे उसे मैं ही ग्रहण करती हूँ, ताकि मेरी जो शारीरिक कष्ट है, मेरी जो मन की कष्ट है, सब दूर हो जाए। आपका इसलिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। बाबा आलस नहीं करती, पर कभी कभी ऐसे ही शरीर हो जाता है। कल जैसे कि तुम पार्टी आई है, मैं बोल रही थी तुम मुझे थोड़ा सा मसाज दे दो, मैं सोऊंगी, और उसने हेड मसाज दिया और पाँव में मसाज किया। पता नहीं गुरु जी, थोड़ी देर हो तो सोई हूँ, सत्संग सुनते सुनते ही सोई थी। फिर मैं उठ उठ के फिर अपना सारा नित नियम करने चालू कर दिया, जो पाठ में संध्या वेला को सुनती हूँ, जोत में घी डाला, सब कुछ किया बाबा। जल प्रसाद का चेंज किया बाबा। बाबा आलस से हम आपकी बेटियाँ शायद ही कुछ करते हैं। आप थकावट बोल सकते हैं, थकावट से हम इतना ही शरीर से कष्ट पाते हैं कि जैसे कि कल मैंने जोत बाती नहीं किया संध्या वेला, पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से उतर गया। बाबा बच्चा बहुत ज़्यादा ही इतना उद्दंड होते जा रहा है, पता नहीं गुरु जी क्या फेस है। उसकी माँ ने शाम को फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं, वो रात को खाना खाने जा रहा है अभी। और उसके बाद मैंने बैठ के मतलब खाते खाते ही बहुत सारा स्पेलिंग याद करवाना चालू कराई हूँ। अब बाबा याद हो जाए स्कूल खुलते खुलते तो बहुत अच्छा बात है। उसको बाबा सद्बुद्धि आप ही देंगे, उसके अंदर में जो भी बात है वो उसको आप ही भरेंगे बाबा। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आप मुझे 1:55 पे उठाए थे, मैंने कहा बाबा 1 घंटा बाद में उठूँगी, तो आपने मुझे ठीक 3 बजे उठा दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। बाबा मैं अब अपना अमृत वेला संभालने के लिए आगे बढ़ूंगी बाबा। भूल चूक की माफ़ी हो गुरु जी। कल मैंने रात को जब आपसे पूरा शुक्राना सत्संग किया, तब जाके मेरा मन हल्का हुआ बाबा, और तब मैं जाके सो पाई हूँ। मैंने रिंकू जी का वो मेहरा वाले संग में लगाया, दादाजी का नाम गान भी लगाया, तब सोई हूँ बाबा। पता नहीं कि बच्चे को गुस्सा हो गई थी, उसको कहा आज से पढ़ाई बंद। मैंने बड़े बेटे के कमरे में उसका बैग रख दिया। उसी समय जाते वक्त शायद गुरु जी मेरा लेफ्ट पाँव का 3rd उंगली शायद मुड़ गया कि क्या, उसमें प्रचंड सबसे दर्द हो रहा है। रात को मुझे
पेन किलर खाना पड़ा। खैर गुरु जी, ये भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जिसको छोटे में काटा गया है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। इस तरह से मैं अपने समृद्ध विले के सत्संग को स्थगित करती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय राम जय राम जय जय राम। आज 28 मई बुधवार, अमृत वेला सत्संग। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:15 पर श्री गुरुपा के चरणों में अपना ये अमृत वेला सत्संग विपिन और सोनिया जी के इस पावन चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज जी, आपकी आज्ञा से आपको नतमस्तक होके बारंबार आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो गुरुपा, बोलने की ताकत बख्शो गुरु जी, सत्संग करने का ज्ञान दो गुरु जी। आपके पावन मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। राम राम। सारी सात संगत जी को राम राम। राम राम विपिन सोमिया जी, राम राम मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, एक नई सुबह दिखाने के लिए, अमृत वेला सत्संग पे बिठाने के लिए, अपना गुणगान कराने के लिए। गुरु जी महाराज जी, हमें थोड़ा सा ज्ञान दे दो गुरुपा, आपकी वडियाई कर सकें गुरु जी, आपके चरणों में बैठ के आपकी कृपा का अमृत पान कर सकें गुरु जी। गुरुपा, आप बहुत 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 हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो गुरु जी, अपनी प्यारी बेटी को, और बहुत रक्षा भी कर रहे हो गुरु जी। चाहे वो कोई बड़ी बीमारी हो, बड़ा संकट हो, हर हर बार हर चीज से मुझे, मेरे बच्चों को आप बचा रहे हो गुरु जी। उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपके चरणों का प्यार पूरा मिल रहा है, ब्लेसिंग्स पूरी मिल रही हैं गुरु जी। आपने हाथ थाम लिया है और इसलिए हर क्षण हर पल आप अपनी संगत के साथ होते हो, रक्षा करते हो गुरु जी। आपने कहा तेरी बड़ी बीमारी काट दी है, बुरा होने से पहले ही तेरा बड़ा कष्ट दूर कर दिया है। वो लोग अच्छे नहीं थे, उन्हें दूर कर दिया है। तेरी अरदास पूरी होगी। आज का तेरा शुक्राना, तेरे परिवार में खुशियाँ बरसेंगी, रौनक लगने वाली है। गुरुपा, आपने कहा है रौनकें जरूर लगेंगी, तू नहीं जानती, लेकिन तेरी आंखें बच गई हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आप जान सकते हैं गुरुपा, वो हम बिल्कुल नहीं जानते गुरु जी। हम तो दुख में ही इतना वो
लग रहा होता है कि पता नहीं अभी कितने कष्ट और हैं भोगने हैं, लेकिन गुरुपा आप तो हमारा कष्ट मिनटों में काट भी देते हो और हमें पता भी नहीं चलने देते हो गुरुजी। गुरुपा ने कहा, तेरी आंखें बच गई हैं, ब्लेसिंग्स तेरी आंखों में थी, तुझे पता नहीं चला। और बेटा अपनी किचन में संभल कर काम कर, तेरे लिए तेरी माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ। तू मेरी प्यारी धी है, प्यारी बेटी है। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतना इतना प्यार मेरी झोली में डालने के लिए। मुझे आपका ये प्यार, ये दुलार हमेशा मिलता रहे और मैं भी आपको उतना ही प्यार और दुलार देती हूँ गुरु जी। आप मेरे प्यारे पा हैं, मेरे गुरु पा। बहुत बहुत शुक्राना आपको, बहुत बहुत प्यार आपको गुरुपा। अपने चरण कमल में आपने हमें आंचल में छिपाया हुआ है, रखा हुआ है संभाल कर। गुरुपा आपने मुझे कहा है मैं अकेली नहीं हूँ मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरे साथ है हमेशा। और मैं एहसास ये मुझे होता है गुरुजी कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब ताकत दे दी है आपने, स्ट्रांग बनाया है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है आलस छोड़ दिया कर, आलस छोड़ा कर और सिमरन किया कर। और आज हनुमान जी का आशीर्वाद है तेरे साथ। जय हनुमान, जय गुरु जी, जय हनुमान जी। गुरुपा ने कहा है संगत जी 834 के सत्संग में मुझे गुरुपा ने कहा अब उल्टे काम सीधे होंगे। ये सत्संग तेरे लिए ही है। तुझे निरोगी काया भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी दवाई भी बंद करवा दूंगा। तू बहुत भाग्यशाली है, ये सेवा हर किसी को नहीं मिलती। और गुरुपा ने कहा माँ काली तेरे बच्चे के कष्ट काटने के लिए तुझे जगा रही है बेटा। जय माँ काली, जय माँ कालिका। आपकी कृपा मुझ पर है माँ कालिका। सुबह काफी टाइम से समझ लो कि मैं माँ कालिका की बेटी हूँ। माँ कालिका के दरबार में मैं हमेशा जाती थी, लेकिन अब जो गुरुपा ने कहा है कि 9 दिन लगातार पूजा जरूरी है गुरुपा, ये तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मैं किसी मंदिर में जा पाऊंगी गुरुजी। घर में मैं माँ काली का मंत्र जाप किया करूँगी, कर लिया करूँगी गुरुजी। और आप उसी से ही मेरा पूजा स्वीकार कर लेना गुरुपा। और मैं माफ़ी मांगती हूँ इस बात के लिए कि मैं माँ कालिका के मंदिर में और भी किसी मंदिर में मैं नहीं जा पाती हूँ गुरुजी। घर में ही जो मेरा मंदिर है माता रानी माँ दुर्गा की, जो मेरी बहुत बड़ी मूर्ति है मेरे पास, वही मेरी माँ काली है, वही मेरा सब कुछ है गुरुजी। माँ कालिका का मंत्र जाप कर लिया करूँगी गुरुजी। आपने मेरा हाथ थाम लिया है, माँ काली ने मेरा हाथ थाम लिया है और कष्ट भी काटने के लिए खुद खड़ी हैं मेरे सिर पे गुरुजी। मुझे जगाने के लिए बहुत प्यार दिया है माँ कालिका आपने। शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने कहा चल अब रोना बंद कर, मैं सब सही कर लूँगा। ऐसे हैं हमारे गुरुपा संगत जी, इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स हमें रोज 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 हमारे लिए हमारी झोली में डाल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरु जी। मुझे कुछ नहीं पता है गुरुपा। एक जगह एक सत्संग ऐसे ही स्क्रॉल स्क्रॉल करते हुए जब कुछ सामने आ जाता है अजीब सा कि तेरे बच्चे किसी बुरी संगत में पड़ रहा है, उसको संभाल ले। जी गुरुपा, सब कुछ सारी बागडोर मैंने आपके हाथों में दे दी है।
बच्चों को भी, परिवार को भी आपके चरणों में डाल दिया है गुरुजी। सब आप देखो, कुछ भी पूरा का पूरा सब जानते हो आप गुरुजी। मैं अब यहाँ फिर से बार बार, आप तो जान ही जाने गुरुपा, आपको सब पता है गुरुजी। सारी बागडोर आपके हाथ में, आप सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं और चंगा कर देंगे गुरुजी, और बढ़िया कर दोगे गुरुजी, मन पता है। तुसी संभाल लेना है मेरे बच्चे नु, कुछ भी होए, किसी भी बुरे संगत विच पै रहा होए, तुसी सब साम लेना है गुरुजी। सब रक्षा कर रहे हो, सब देख रहे हो गुरुजी, कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे, मुझे पता है। आपने जिम्मेदारी ले रखी है और मुझे निश्चिंत होने के लिए कहा हुआ है, बेफिक्र होने के लिए कहा हुआ है कि बच्चों की टेंशन ना लिया कर, मैं सब वेख रहा हाँ। वो मेरे नाती है, मैं उन्होंने हथ फड़िया होया है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरुपा सब कुछ हम मान लेते हैं, जो भी बच्चे कहते हैं, कहाँ से आए हैं, जब लेट भी आते हैं तो भी ज़्यादा तो नहीं कुछ कह पाते। आप ही हमारे माता पिता हो गुरु जी, आप ही सत मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर ले भी जा रहे हो और आगे ले जाओगे। जो आप चाहोगे वही होगा गुरु जी, और कुछ बुरा नहीं होगा, नहीं बुरा। आपने खुशियाँ बख्श दी हैं, ब्लेसिंग्स दे दी हैं। अब आपने कहा है कि जल्दी ही जुलाई तक वेट कर ले, बस तेरे घर में खुशियाँ आने ही आने वाली हैं। जी गुरुपाज, अब इतना इंतज़ार किया है, मैं जुलाई तक ज़रूर, 7 जुलाई तक आपने कहा है, मैं ज़रूर 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 आपकी राह तक रही हूँ गुरुपा। सच्चे पातशाह मेहरबान, मेरे साहिबा, आप मेरे पास हो गुरु जी, मेरे रक्षक हो गुरु जी, मेरा रक्षा कवच हो, बच्चों का रक्षा कवच हो गुरु जी। मैंने अपने सारे सुखों की पोटली, सारे दुखों की पोटली आपके चरण कमलों में ही रख दी हुई है गुरु जी। आपने कहा तेरी चौखट पे अब खुशियाँ आने वाली हैं, तू तैयारियां कर। इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के बावजूद बाद मैं कुछ भी और नहीं सोचूंगी। मुझे पूरे भरोसा है मेरे गुरुपा पर, मेरे गुरुपा के श्री चरणों पर। उनकी आज्ञा से इस दुनिया में सब होता है। बुरे लोगों को भी मेरे गुरुपा ने मुझसे दूर कर दिया है और कर भी रहे हैं। और सारे जो भी औरत पूरे जादू तंत्र टोने जो भी कर रही थी, उसका असर भी, उसका प्रभाव भी गुरुपा ने अब खत्म करवा दिया है। अब कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरे गुरुपा ने कह दिया है। तो ये आशीर्वाद मैंने अपनी चुन्नी में गांठ लगा दी है, बांध लिया है गुरुपा, और आपके चरणों में बैठी हूँ। आपका हाथ मेरे सिर पे है, मेरे बच्चों के सिर पे है, मेहर भरा हाथ ऐसे ही रखना और अपनी चरण शरण में रखना और भक्ति का दान देना गुरु जी। बस यही एक तमन्ना है गुरु जी, मेरे बच्चों को भक्ति का दान दो। भक्ति वो करते हैं लेकिन आपके श्री चरणों में लग जाएं गुरु जी, और सारे बुरे काम कुछ भी अगर हो तो वो आपने छुड़वा देने हैं, और छुड़वा दो गुरु जी। आप बड़े बेटे का बहुत ध्यान रखो, वो गुरफा अकेला रहता है और भोला भी है। आप सब उसकी रक्षा करो गुरु जी, किसी भी बुरे झमेले में ना पड़ रहा हो, रक्षा कर लो, बाहर निकाल लो। किसी भी दलदल में ना फंस रहा हो गुरु जी, आप देख लो, सब आप संभाल लो गुरु जी। सब कुछ आपने देखना है गुरुपा, सब कुछ आपने करना है गुरुपा। आप मेरे पिता हो, मेरी माता हो, भाई बंधु हो, मेरा प्यार हो, मेरा दुलार हो, सब कुछ आप हो गुरुपा, सब कुछ आप हो। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होके मैं शुक्राना कर रही हूँ अपनी तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से गुरुपा।
आपके श्री चरणों में बहुत 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 प्रणाम गुरु जी। मैंने बच्चों की ज़िंदगी सब आपको सौंप रखी है और आपने उन्हें अपना बच्चा माना है, नाती माना है गुरुपा। उन्हें संभाल के रखना है आपने गुरुपा। मेरी ज़िंदगी जो भी जैसे भी है आगे आपने देखनी है। सब खुशियाँ बादशाहियाँ मिल जाती हैं जो सतगुरु की चरनी आए। जे सतगुरु मेहर करे, सब खुशियाँ बादशाहियाँ सतगुरु मेहर करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा संघर्ष अब और लंबा ना हो गुरु जी। माड़े कर्मों का अब यहीं पे ही खात्मा कर लो गुरु जी। जो भी अभी माड़े कर्म रह गए हो, बाकी इस जन्म में जाने में अनजाने में कुछ भी बुरा किया हो किसी का भी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपने गुनाहों की। मेरे पितृजनों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरे सारे बुजुर्गों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपने पूर्वजों से भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। अपनी कुल देवी को भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। कृपा बनाए रखना, रक्षा करना गुरु जी। सब आप पर छोड़ती हूँ, सब खैर रखना गुरु जी। सारे दुखों का अंत कर दो अब गुरु जी। जिंदगी में छोटे मोटे तो दुख सुख चलते रहते हैं, लेकिन जिंदगी ठीक कर दो गुरु जी। जिंदगी लाइन पे ला दो गुरु जी। सब बिखरा हुआ है, सब सब समेट दो गुरु जी आप। और अपनी शरण में ले लो, अपने प्यार में ले लो, अपनी भक्ति में ले लो। सदा 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 नाम ध्याइए गुरु जी आपका। सिमरन करें आपका। आलस छूट जाए हमारी गुरु जी। आलस छुड़वा दो गुरु जी। सब आपकी कृपा से होगा, हो रहा है गुरु जी। और ज़्यादा हमें बख्शीश दो गुरु जी, अपने सिमरन की, अपने पाठ की, अपने चरणों की भक्ति दे दो गुरु जी, शक्ति दे दो गुरु जी। यहीं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। सर्वदा भला करना गुरु जी, पूरी सात संगत का भला करना। सबको राम राम प्यार भरी राम 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 राम। सबके मुख पर राम राम रहे, राम राम जपे और सदा सुख पाइए। राम राम ध्याइए, सदा सुख पाइए। जय गणपति बप्पा। आज आपका बुधवार है। गणु बप्पा सारे विघ्न हरो, कृपा करो। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।